हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तो वैकेंसी आ ही गई है। 1 जनवरी से आपके आवेदन लिए जाएंगे और 11 फरवरी को आपका पेपर है। तो देखिए कितनी स्पीड से ये काम चल रहा है। तो अपनी आप तैयारी में भी बहुत स्पीड से तैयारी कीजिए अपनी, और रिवीजन ज़रूर करिएगा। बिना रिवीजन के कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि 3 इयर्स का एज में इंक्रीज़ हो गया है। जो कल मुझे बहुत दुख था, जो भी हमारे भाई बहन हैं वो ओवर एज हो रहे थे, अब उन्हें 3 साल उम्र की और बढ़ोतरी मिली है। यानी कि अब बहुत सारे बच्चे जो हैं अंदर आ जाएंगे, यानी फॉर्म भर पाएंगे और अपनी तैयारी बढ़िया सी तैयारी करके एक नौकरी, एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रमुख संस्थान से संबंधित यूपी के प्रमुख संस्थान। ये उत्तर प्रदेश की जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें टोटल उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा आपका, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे आपके लिए। तो जो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। तो देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं क्वेश्चन सारे याद होते हैं तो 2 बार देखिए, 2 बार में पक्का आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगर बात करें कि दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो कानपुर में स्थित है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो कानपुर में स्थित है। छत्रपति साहू महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। आगे देखते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। कहाँ पर? बाबूगढ़ गाजियाबाद। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली में। कहाँ पर? बरेली। जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? गन्ना विकास संस्थान, लखनऊ। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ है, लखनऊ में है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? तो राजकीय अभिलेखागार अवस्थित है प्रयागराज में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं फ्रेंड्स प्रमुख संग्रहालय। यूपी के प्रमुख संग्रहालय, राहुल सांस्कृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलिए इसको। रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है? झांसी में है। कहाँ पर? झांसी। झांसी की रानी, तो वो कहाँ की थी? झांसी की। तो संग्रहालय कहाँ पर है? झांसी में। इस तरीके से रिलेट करके भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। मोतीलाल महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है। अगर बात करूं कि प्रदेश में छत्रसाल संग्रहालय किस जिले में है? तो बांदा में है। अगर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महल की बात करी जाए या संग्रहालय की बात करी जाए, तो वो भी कहाँ है? झांसी में ही है। और देखिए, रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय या रानी लक्ष्मीबाई महल, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। तो संग्रहालय कहाँ पर है? झांसी पे। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी थी। तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। अगर बात करूं कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो वो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो भी लखनऊ में ही है। चलिए आगे चलते हैं, पद्मावत की प्राचीनतम पोथी किस संग्रहालय में है? तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। तो वो है पद्मावत की प्राचीनतम पोथी है लखनऊ संग्रहालय में। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ संग्रहालय में।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर। यूपी के प्रमुख लेख देखते हैं। प्रमुख लेख, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो वो हरिसेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरिसेन। पीपर हवा का धातु लेख किससे संबंधित है? किस जिले में है? तो बस्ती में है। कहाँ पर? बस्ती में। चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख किस जिले में है? किस जिले में? गाजीपुर में है। सोहगोरा कांस्य लेख किस जिले में है? तो गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर। और ये फ्रेंड्स स्कंदगुप्त वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? गाजीपुर। चलते हैं आगे देखते हैं। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? तो धनदेव से संबंधित है अयोध्या अभिलेख। प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो वो अशोक से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। महल एवं किले, महल एवं किले। गढ़ी महल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? गढ़ी महल, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। गढ़ी महल है फ्रेंड दतिया में। कहाँ? दतिया। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। और किसने बनवाया था? अकबर ने। जोधाबाई का महल किसने बनवाया था? वो भी अकबर ने ही बनवाया था। तो चलिए आगे चलते हैं। एतमादु दौला, फ्रेंड ये टोला नहीं है, दौला है ये, सॉरी टाइपिंग एरर है। एतमादु दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा में है। कहाँ? आगरा। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में है अटाला मस्जिद। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ थी? तो वो थी अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या। गढ़ी महल का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने गढ़ी महल का निर्माण कराया था। चलिए आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा एवं शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो वो अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने। ठीक है, एतमादुद्दौला किसने कराया? नूरजहां ने। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कराया था अटाला मस्जिद का निर्माण? इब्राहिम शाह शर्की ने। इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था अटाला मस्जिद का निर्माण। अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड जहांगीर ने कराया था अकबर के मकबरे का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। जामा मस्जिद एवं बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स बाबर ने कराया था। देखिए बाबरी मस्जिद, तो इसमें ही बाबर नाम छिपा हुआ है। अगर हम ई की मात्रा को काट देंगे तो बाबर मस्जिद, तो इस तरीके से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो जामा मस्जिद एवं बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ललितपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शर्की का किला कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वो भी जौनपुर में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में झांसी दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो झांसी में ही स्थित है। झांसी का दुर्ग झांसी में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में चुनार, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये चुनार वाला। उत्तर प्रदेश में चुनार का किला कहाँ पर स्थित है? तो वो मिर्जापुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? तो वो बांदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांदा में। उत्तर प्रदेश में गढ़वा का किला कहाँ पर स्थित है? गढ़वा का किला प्रयागराज में स्थित है। गढ़वा का किला। अगर बात करूं बरनावा का किला कहाँ पर स्थित है? तो वो मेरठ में स्थित है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गढ़वा का किला किस राज्य में है? तो वो अपने उत्तर प्रदेश में है। आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कालिंजर का किला किस राज्य में है? तो वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आपसे अगर ये पूछ ले कि बरनावा का किला कहाँ पर है? तो वो मेरठ में है। और आपसे राज्य पूछे तो आप उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में रामनगर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सॉरी फ्रेंड दुर्गा नहीं है, दुर्ग है। कहाँ पर स्थित है?
तो वाराणसी में स्थित है रामनगर दुर्ग। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है अब झांसी के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने। झांसी के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, वीर सिंह बुंदेला। रूपराम छतरी किस स्थान से संबंधित है, तो बनारस से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, प्रमुख युद्ध देखते हैं उत्तर प्रदेश के। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में किस तारीख को हुई। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप मेरठ टिक करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ। और ये कब हुई थी, 10 सॉरी फ्रेंड्स ये टाइपिंग एरर है, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। यहाँ पर लिख दिया मैंने मई, 10 मई 1857। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स फैजाबाद में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स जब 1857 में झांसी में हुआ था विद्रोह तो उसको एक अंग्रेज जनरल ने दबा दिया था, उसका नाम था सर ह्यू रोज। क्या नाम था, सर ह्यू रोज। कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज जनरल कौन था, तो कोलिन कैम्पबेल था। कौन, कोलिन कैम्पबेल। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको वर्ड पकड़ करके भी रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। कानपुर, ठीक है, कानपुर, कोलिन कैम्पबेल, कोलिन कैम्पबेल। तो आप अगर कंबल भी करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। कानपुर कंबल इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज जनरल कौन था, तो ये भी कोलिन कैम्पबेल ही था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1194 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स आपसे यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1527 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट करना, पक्का याद कर लेना। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, बताइए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1658 ईस्वी में। और यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि किस किस के बीच हुआ था, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। विविध प्रश्न है फ्रेंड्स, ये अपने यूपी से ही रिलेटेड है। सारी की सारी वीडियोस जो भी ये सीरीज चल रही है वो यूपी से ही रिलेटेड है। अगला टॉपिक है हमारा विविध प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो किससे है, रंगमंच से। किससे, रंगमंच से है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो नोएडा में की गई थी। नेशनल पार्क नोएडा, नेशनल पार्क नोएडा, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक मेले मथुरा में। तो देखिए वर्ड पकड़िए, मेला और मथुरा दोनों ही मैं से शुरू हो रहे हैं, इस तरीके से रिलेट कर करके आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पर है, इटावा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो वो मुरादाबाद में है। कहाँ पर, मुरादाबाद। नेक्स्ट चलते हैं। संत कबीर की समाधि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मगहर में स्थित है संत कबीर की समाधि। उत्तर प्रदेश में राजकीय दृष्टि बाधित ब्रेल प्रेस कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये ब्रेल जो होती है, ब्रेल एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। तो इससे क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं, अंधे लोग होते हैं, तो उससे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। किससे, ब्रेल लिपि से। और इसका ये ब्रेल लिपि किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल ने बनाई थी। किसने, लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल। तो देखिए इनके नाम में ही ब्रेल लगा हुआ है, बस लुइस लगाना है। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ब्रेल लिपि को किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था।
और ये कहाँ पर है? अब हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय दृष्टिबाधित ब्रेल प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। आगे चलते हैं। विकलांगजन हेतु मनोविज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो वो गोरखपुर में की गई। संपूर्ण विश्व के लगभग 40% सारस, फ्रेंड्स सारस, ये सरस नहीं है, देखिए ये है सारस, क्या लिखा हुआ है? ये सारस। तो पूरे वर्ल्ड के, संपूर्ण विश्व के लगभग 40% सारस किस राज्य में मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, 40%, पूरे वर्ल्ड के 40% अपने उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव किस नदी में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में पाई जाती है। और कौन है? गंगा डॉल्फिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है गंगा डॉल्फिन। राज्य में मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैत्रेय परियोजना का संबंध है बौद्ध स्थलों के विकास से। किससे? बौद्ध स्थलों के विकास से। राज्य सूचना आयोग कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करके चलिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स 1950 में। कब? 1950 ईस्वी में। राज्य में स्थापत्य कला की शर की शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यानी उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला की जो शर की शैली है उसका उत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद। कौन? अटाला मस्जिद। और कहाँ पर है? जौनपुर में है। कहाँ पर? जौनपुर में। और इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना है बड़ा इमामबाड़ा। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो वो त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल है संकीसा। चलिए आगे देखते हैं। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? दयालबाग आगरा में। कहाँ पर? दयालबाग आगरा। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड आयोजित किया जाता है आगरा में। और फ्रेंड्स एग्जाम में एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है? कौन सा उत्सव है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा उत्सव है तो है सुलह कुल उत्सव। देखिए इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो अब उसमें क्या हो गई है? सुलह हो गई है। क्या हो गई है? सुलह हो गई है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रदेश में ट्रैफिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो प्रदेश में ट्रैफिक पार्क कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हाईटेक टाउन बना हुआ है तो कहाँ है? सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सुशांत गोल्फ सिटी कहाँ पर है तो वो लखनऊ में है। ये पूछा जा सकता है 100%। सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रथम हाईटेक टाउन कहाँ बना हुआ है बताइए? सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है और कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और ये झांसी में है। कहाँ पर? झांसी में है, इसको याद करना है। इतिहासकार बर्नी कहाँ का निवासी था? तो बुलंदशहर का निवासी था इतिहासकार बर्नी। देखिए बा से शुरू हो रहा बर्नी और बा से बुलंदशहर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1926 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना है हिंदी संस्थान की स्थापना 1926। अगर मैं बात करूं कि सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब हुई तो 1976 ईस्वी में। कब हुई? 1976 में। भारत में सबसे ज़्यादा पशु किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में है भारत में सबसे ज़्यादा पशु। तो वो है अपने बताइए यूपी में। कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो वो अपने यूपी में ही आते हैं सबसे अधिक पर्यटक।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला है कौन सा? प्रतापगढ़। चलिए आगे देखते हैं कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। कानपुर नगर प्रसिद्ध है फ्रेंड चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं कि मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंड ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करूं सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंड सहारनपुर कागज लकड़ी की कलाकृतियां एवं सिगरेट के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। याद कीजिए। अगर मैं अपने मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगरा प्रसिद्ध है पेठा एवं जूता उद्योग के लिए। किस किस के लिए? पेठा एवं जूता उद्योग के लिए। और आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताज नगरी। पीलीभीत प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए। किसके लिए? बांसुरी के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बरेली प्रसिद्ध है बेंत एवं छड़ियों या सुरमा के लिए। यानी फ्रेंड्स बेंत एवं छड़ी और सुरमा के लिए प्रसिद्ध है बरेली। पावर लूम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो फ्रेंड्स वो अंबेडकर नगर में होता है। चलिए आगे देखते हैं। एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है तो वो वाराणसी में स्थित है। ये नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रो पार्क कहाँ पर है? वाराणसी में। नेहरू गांधी परिवार से संबंधित आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में, जहाँ पर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स वो मालाझाला। और मालाझाला कहाँ? मेरठ में। यानी कि जल विज्ञान केंद्र मालाझाला मेरठ में स्थित है। आगे देखते हैं। देश का तीसरा साइंस सिटी बन रहा है तो कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। डिस्कवरी पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है तो फ्रेंड्स डिस्कवरी पार्क बनाया जा रहा है अमेठी में। आगे चलते हैं। मोक्ष नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है तो फ्रेंड्स मोक्ष नगर के नाम से जाना जाता है वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। खुशबुओं का शहर कहा जाता है तो खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा। ये याद रखना है। विश्व कई बार पूछा गया है कि विश्व भारती पुरस्कार कौन सी संस्थान देती है तो वो देती है संस्कृत संस्थान। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रथम साइबर लैब की स्थापना कहाँ हुई है तो वो आगरा। कहाँ पर? आगरा। भारत का पांचवा मेमोरी लाइव कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद से कितने? 16। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कितने महाजनपद थे तो वो 16 थे। उन 16 में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे तो 8। देखिए 16 में से आधे तो यूपी में ही थे। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है बिल्कुल। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था तो यह था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर। जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। दोनों का, जैन का भी और बौद्ध का भी। कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। प्राचीन काल में कान्यकुब्ज किस शहर का नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कान्यकुब्ज किस शहर का नाम था फ्रेंड्स? कन्नौज का। किसका? कन्नौज। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है मुझे सुझाव दे सकते हैं प्लीज़। अगर जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहाँ पर स्थित है? दनकौर बुलंदशहर। हड़प्पा काल के अवशेष उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं तो ये मिले हैं फ्रेंड आलमगीरपुर मेरठ में। किस शहर पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुए थे तो कन्नौज पर ही हुए थे। और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को ही कहा जाता है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए तो कहाँ कहाँ किए थे? प्रयाग तथा कन्नौज में। मृगदाब व ईसापातन
किसका प्राचीन नाम है? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृगदाव किसका नाम है? सारनाथ का। ईसापातन किसका नाम है? सारनाथ का। अब दोनों एक साथ पूछ लिए हैं, मृगदाव व ईसापातन किसका प्राचीन नाम था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम था। आगे चलते हैं। नाई धोबी बंद आंदोलन, यानी नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस स्थान पर स्वतंत्र सरकार बनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वतंत्र सरकार कहाँ पर बनी थी जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो ये बनी थी बलिया में। कहाँ पर? बलिया में बनी थी। चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वो गोरखपुर के निकट स्थित है। चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? सॉरी फ्रेंड्स, चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर के निकट हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।